आप सभी का इस एकल ग्राम संगठन के कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। जब हमने ग्राम संगठन के कार्यक्रम रोटरी क्लब की और वसंत वैली के सहयोग से शुरू किए, तो पहला कार्यक्रम जो हुआ, ये कोइंसिडेंस है कि वो गणेश चतुर्थी वाले दिन हुआ, और वो कार्यक्रम हुआ भजन संध्या का। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, और आज भी कोइंसिडेंस है कि आज शिक्षक दिवस है और हमारा कार्यक्रम हो रहा है मैनेजमेंट गुरु हमारे हनुमान। तो ये ईश्वरीय जो कार्य हम लोग कर रहे हैं मिलके, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाले की भी कृपा हो रही है। और एकल के सभी लोग पंडित विजय शंकर मेहता जी से परिचित हैं। तो एक औपचारिकता निभाते हुए मैं पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन आरपी महिपाल जी से अनुरोध करूंगा कि पंडित विजय शंकर मेहता जी का परिचय दें। इतने में परिचय तब शुरू करेंगे जब हमें विजय शंकर मेहता जी का आ जाएगा कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि कुछ उनको ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही थी। तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो मैं महिपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो परिचय करेंगे। हमारे हनुमान में आ गया हूँ आप सबकी सेवा में। ठीक है पंडित, प्रणाम। हाँ प्रणाम। महिपाल जी, आप परिचय एक बार औपचारिकता के तौर पर कर दें। एकल के सभी लोग गुरुजी से परिचित हैं, लेकिन औपचारिकता भी जरूरी है, तो मैं महिपाल जी से अनुरोध करूंगा कि एक बार परिचय करें। ओके, जय हनुमान, जय श्री राम। पंडित श्री विजय शंकर मेहता जी धर्म व अध्यात्म के प्रति नई सोच, पैनी दृष्टि और बेजड़ वाकशैली के धनी हैं। देश दुनिया में जीवन प्रबंधन गुरु के रूप में जाने पहचाने और माने जाते हैं। ये एक रंगकर्मी, बैंककर्मी और उसके बाद देश के अग्रणी समाचार पत्र दैनिक भास्कर में लेखक संपादक के रूप में प्रमुख भूमिका निभाने के बाद वर्ष 2008 में अध्यात्म यात्रा प्रारंभ की। इसी दौर में 5 प्रमुख उद्देश्यों के साथ आध्यात्मिक संस्था जीवन प्रबंधन समूह की स्थापना करते हुए व्याख्यान प्रवचन का सिलसिला शुरू हुआ। आप ही की प्रेरणा से उज्जैन में विश्व के पहले हनुमान चालीसा से ध्यान केंद्र शांतम का निर्माण हुआ, जहां हनुमान चालीसा से ध्यान का विशेष कोर्स कराया जा रहा है। इस लॉकडाउन की अवधि में मार्च से मई महीने से 30-73 ऑनलाइन व्याख्यान देना गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। वर्ष 2009 में पाकिस्तान के 8 नगरों में 9 दिनों में 13 व्याख्यान दिए। वर्ष 2012 में 108 एवं 2018 में 256 व्याख्यान दिए। देश की सर्वाधिक पढ़े जाने वाले पत्र दैनिक भास्कर तथा उनकी शाखाओं में अलग अलग भाषाओं में जीने की राह कॉलम में प्रतिदिन रुचि से पढ़े जा रहे हैं। वर्ष भर में देश के विभिन्न शहरों में हनुमान चालीसा के 1.25 करोड़ महापाठ के अनूठे आयोजन करते हैं, जिनकी प्रसारण टीवी चैनलों पर देश दुनिया में किया जा रहा है। अपने गृह दायित्वों का निर्वाह करते हुए कथा प्रवचनों के माध्यम से दुनिया भर में हनुमान जी और हनुमान चालीसा के माध्यम से निरंतर शांति का संदेश दे रहे हैं जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर जी। मैं उन्हें अपने उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। पंडित श्री विजय शंकर जी। हाँ, लॉगिन हूं। तो एकल ग्राम हमारे हनुमान फ्रंट टाइम पे आएगा। हमारे हनुमान पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहूं मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभ कार्येषु शुभ सर्वदा।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसको वाला बताओ। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है। पीस को उबाल देना रोटी पर फुड़ के। ठीक है। अच्छा, एकल ग्राम संगठन के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी ऐसे विषय पर हम लोग बातचीत करने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो चलिए, सचमुच आप लोग बड़ा अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मैं तो एकल परिवार का ही छोटा सा सदस्य हूं। जब अवसर मिलता है आपकी सेवा करता हूं। शिक्षित भारत, संस्कारित भारत, स्वावलंबी भारत, स्वस्थ भारत और समर्थ भारत का जो ये एकल का अनुष्ठान है, इस एकल अभियान के अम्ब्रेले में जो 10 संस्थाएं संचालित हो रही हैं, सचमुच आप बड़ा अद्भुत कार्य कर रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा से लेके पंचमुखी शिक्षा तक का जो ये अनुष्ठान है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। देश दुनिया में एकल अभियान की बड़ी जय जयकार है। 60,000 संस्कार केंद्र, साप्ताहिक कीर्तन, ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर, स्किल सेंटर, पोषण वाटिका, ये आसान काम नहीं है। इस देश की धरती पर आप अनूठा कर रहे हैं। तो चलिए, इस अभियान में जो लोग जुड़े हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बहुत सारे प्रबंधन का समय है ये। अब तो मैनेजमेंट का युग है, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट में लगा है, कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बैक ऑफिस मैनेजमेंट है, अब तो हस्बैंड मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट, बहुत तरह के मैनेजमेंट हो गए हैं। हस्बैंड मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट, लेकिन सारे मैनेजमेंट फीके हैं यदि लाइफ मैनेजमेंट, जीवन प्रबंधन ठीक नहीं किया। मैं तो जीवन प्रबंधन का बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूं, तो आग्रह करूंगा हनुमान जी के प्रबंधन को समझे, क्योंकि हनुमान जी का प्रबंधन जीवन प्रबंधन है। इसमें सब समाया। 7 सूत्र हैं जीवन प्रबंधन के। पहला है सत्य बोले, दूसरा है अहंकार न करें, तीसरा है निंदा न करें। जीवन प्रबंधन का चौथा सूत्र है नित्य पूजा करें। 5वां सूत्र है मौन रखें। 6वां है योग करें और 7वां है संपर्क की वृत्ति रखें। अब ये 7 सूत्र जीवन प्रबंधन के हैं और यही हमें हनुमान जी के माध्यम से समझना है। सदैव सत्य बोले। इस अभियान से जो पदाधिकारी, कार्यकर्ता जुड़े हैं और जिनको हम जोड़ने जा रहे हैं, उनको सत्य का महत्व समझाना बहुत आवश्यक है। देखिए, सत्य का अर्थ केवल बोलना नहीं है। मन, वचन और कर्म में जब आप एक हो जाते हैं, तब आप सत्य में उतरते हैं। कई लोग वचन से तो सत्य हैं, पर उस समय उनके मन में क्या चल रहा होता है। आने दो। इसलिए, और सत्य बोलने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि हमें ये याद नहीं रखना पड़ता कि हमने कब क्या बोला।
आज हम लोगों को बहुत सारा लोड तो इसी बात का हो जाता है, किसी से कुछ बोल देते हैं, उससे कुछ बोल देते हैं, तीसरे से कुछ और बोल दिया और फिर परेशान होते हैं। सत्य बोलने से सहजता आती है। दूसरा सूत्र है, हमारे हनुमान जी महाराज को देखिए, रावण के सामने सत्य बोल दिया कि भाई हम तो वानर हैं, जिन मोहि मारे ते में मारे, जो मुझे मारेगा मैं उसको मारूंगा। इतना सत्य कि विभीषण से कहते हैं, सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। और अपना परिचय खुद दे रहे, कहू कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। हालांकि इसकी व्याख्या मैं अलग से करूंगा, लेकिन हनुमान जी के भक्त हो तो सत्य बोले। आप यदि 5 मिनट भी सत्य की रक्षा कर लेंगे तो वो सत्य 24 मिनट आपकी रक्षा करेगा। जीवन प्रबंधन का दूसरा सूत्र, अहंकार न करें। भगवान का और अहंकार का 36 का आंकड़ा है। तीसरा, निंदा न करें। देखिए, निंदा गन्ने के रस से भी ज्यादा मीठी होती है, पर निंदा और आत्मस्तुति में बड़ा रस है। लेकिन भले लोग, भक्त लोग, राष्ट्र और समाज के लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते। हमारा काम है श्रेष्ठ ढूंढना, बुराई सब में है। चौथा सूत्र है, नित्य पूजा करें। और जब आप पूजा करने बैठे तो 7 काम करना है आपको। पहला, सूर्य को अर्घ दें। दूसरा, तुलसी को जल दें। तीसरा, स्वरूप पूजा करें। चौथा, ग्रंथ पढ़ें। पांचवा, माता पिता को प्रणाम करें। छठवां, मंदिर जरूर जाएं। और 7वां, समाज और राष्ट्र की सेवा करें। तब जाके पूजा के 7 सूत्र पूरे होते हैं। और ये नित्य करें। आचार्य जी राम राम जी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, थोड़ा मौन साधिए। जितना मौन साधेंगे उतने शांत होंगे, और शांत मन से काम करेंगे तो दूरदर्शी होंगे, ठोस परिणाम दे पाएंगे। बहुत बोलते हैं हम लोग। बोलना हमारी जरूरत होना चाहिए, बोलना हमारी आदत हो गया है। और 6वां काम, थोड़ा योग करिए। इस समय तो कोरोना रूपी महामारी के काल में अब तो समझ में आ गया लोगों को कि योग क्यों आवश्यक है। खासतौर पे मेडिटेशन, ध्यान। और 7वीं बात है, संपर्क की वृत्ति रखें। इसमें 3 काम करिए। संपर्क की वृत्ति में पहला काम तो ये करिए, अपने प्रियजन, माता पिता, रिश्तेदार, समाज के लोगों से कभी भी फोन करके पूछिए क्या हाल है, सब ठीक है। सत्संग जरूर करें। किसी सत्संग में न जा सके तो किसी को, आजकल तो इतनी सुविधा डिजिटल में आ गई है कि सुनते रहें। और 1 पन्ना डायरी का जरूर लिखें, आज दिन भर में आपने क्या किया, कल क्या करना है। तो चलिए, हनुमान जी से मैनेजमेंट की कला सीखने के लिए जीवन प्रबंधन सूत्रों के 7 भाग का मैंने परिचय कराया। देखिए, एक अच्छा जो प्रबंधक होता है वो जीवन के 4 क्षेत्र में दक्ष होता है। पहली बात करेंगे हम, आपके व्यवसायिक क्षेत्र में आपको दक्ष होना है ना, प्रोफेशनल लाइफ में। दूसरा, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्र में होना है। तीसरा, परिवार के पारिवारिक जीवन में श्रेष्ठ होना है। और एक अच्छा प्रबंधक अपने निजी जीवन यानी
अपनी आत्मा के निकट जो जीवन जिया जाता है उसमें भी दक्ष होता है। तो ये 4 भाग में अब अपन हनुमान जी के साथ चलते हैं, कुछ हनुमान जी के उदाहरण लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपका जो व्यवसाय हो, जो प्रोफेशन हो आपका, ध्यान रखिएगा अब जो युग आने वाला है उसमें प्रोफेशनल लाइफ में एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। विद्या का अब कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में बिना शिक्षा का व्यक्ति 2 वक्त की रोटी सम्मान से नहीं कमा पाएगा। वो समय चला गया जब कम पढ़े लिखे लोगों ने दौलत कमाई, अब नहीं हो पाएगा। आपका जहां तक वश चले खुद पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। जब एकल ग्राम संगठन के अभियान पे आप निकले तो लोगों को यह समझाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए उनको पहले हनुमान चालीसा याद कराइए, क्योंकि हनुमान चालीसा साधारण पंक्ति नहीं, मंत्र है। मंत्र जीवा से बोले जाएंगे तो रोम रोम में मंत्र हार्मोनल चेंज करेंगे। आदमी के चेंजेस इतने पॉजिटिव होंगे कि उसकी लाइफ के प्रति अप्रोच बदल जाएगी। जब भी कोई मीटिंग लें, जब भी कोई क्लास लें, जब भी कोई संदेश देना चाहें, उस ग्रुप को पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ाना। आप जादू देखेंगे, पूरा आसपास का वातावरण बदल जाएगा। और फिर उनको समझाइए। हनुमान चालीसा की 7वीं चौपाई को याद करिए। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी विद्वान थे, गुणवान थे, और हनुमान जी चतुर भी थे। चौथी बात लिखी, आतुर भी थे। अब देखिए, ये 4 बातें तुलसीदास जी ने हनुमान जी को शिक्षा से जोड़ते हुए लिखी है। विद्यावान गुणी, विद्वान व्यक्ति गुणवान भी होना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी यदि दुर्गुण पाल ले तो समाज के लिए बड़ा घातक हो जाता है। रावण क्या कम पढ़ा लिखा था? लेकिन दुर्गुण पाल लिए तो हम आज तक रावण की कीमत चुका रहे हैं। आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं पर दुर्गुणी हो गए। गुणवान होने का अर्थ है संस्कारवान। जो शिक्षा संस्कारों से नहीं जुड़ी है वो शिक्षा सिर्फ शस्त्र है। अपने समाज में, अपने ग्राम में लोगों को अच्छे से समझाइए कि बिना संस्कार के पढ़ा लिखा बच्चा मानव बम की तरह है। हनुमान जी के भक्त को विद्वान और संस्कारवान होना चाहिए। फिर लिखा चतुर यानी क्लेवर। आतुर, आतुर का मतलब एक पैशन, पूरे समर्पण के साथ सक्रियता, जोश, आलस्य नहीं, बिल्कुल आतुर है राम काज करने को। हमने अपने कार्यकर्ताओं को बताना है आलस्य अपराध है, आतुर हो जाइए। एक एक ग्राम में शिक्षा का महत्व स्थापित करना है। दूसरी बात, व्यावसायिक जीवन की बात चल रही है। शिक्षा के बाद स्वास्थ्य पर दृष्टि डालिए। हमारे हनुमान जी गजब के चिकित्सक हैं। है कोई दुनिया में ऐसा डॉक्टर जो नासे रोग हरे सब पीरा का इलाज करता हो? हनुमान जी करते हैं। 25वीं चौपाई हनुमान चालीसा की याद करिए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर
हनुमत बीरा। हनुमान जी नासे रोग यानी रोग का नाश करते हैं और पीड़ा को हर लेते हैं। ये दो शब्द क्यों लिखे? क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं रोग का नाश करते हैं, मतलब रोग का संबंध शरीर से है, पीड़ा को हरते हैं, पीड़ा का संबंध मन से है। कई लोग रोग तो चला जाता है शरीर से पर पीड़ा रह जाती है, और किसी के जीवन में रोग और पीड़ा का मिश्रण हो जाए तो उसको जो बीमारी लगती है उसको आजकल हिंदी में कहते हैं अवसाद, बातचीत में कहते हैं उदासी, और अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन। केवल शहरों में डिप्रेशन फैला ऐसा नहीं, गांव गांव में लोग उदास हैं। इसलिए तन से भी स्वस्थ रहना है और मन से भी स्वस्थ रहना है। खासतौर पे हमारे कार्यकर्ताओं को एकल अभियान से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति तन और मन दोनों से स्वस्थ होना चाहिए। इस समय बड़े बड़े लोग टूट गए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो बड़े समर्थ हैं पर इस समय बहुत टूटे हुए, बिखरे हुए, थके हुए, निराश हैं। किसी के व्यापार में, किसी की नौकरी में, किसी के काम में, किसी के परिवार में दिक्कत चल रही। तीसरी बात, व्यवसायिक जीवन में परिश्रम खूब करिए, खूब। लेकिन हनुमान जी कहते हैं कितना परिश्रम करें? कैसा? तन सक्रिय मन विश्राम, ऐसा परिश्रम करना है। अपन लोगों का उल्टा है, अपना मन सक्रिय, तन विश्राम हो जाता है। 19वीं चौपाई में लिखा है तुलसीदास जी ने, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। बहुत बड़ा काम था, 100 योजन का समुद्र लांघना कोई आसान बात थी, लेकिन कैसे लांघा? प्रभु मुद्रिका मेली मुख, राम नाम अंकित मुद्रिका मुंह में रखी। इस घटना का प्रतीकात्मक अर्थ है जिसको भगवान के नाम का सहारा हो, जिसको भगवान के रूप का सहारा हो, जिसको भगवान के शील का सहारा हो, जिसको भगवान की लीला का सहारा हो, वो समुद्र सागर आराम से लांघ जाएगा। भाई आपकी जिंदगी में समुद्र सागर में क्या होगा? किसी का प्रोफेशनल लाइफ में व्यापार होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, कोई समाज सेवा कर रहा होगा, कोई राष्ट्र सेवा कर रहा होगा। आप जो भी दुर्लभ, दुष्कर, कठिन कार्य कर रहे होंगे, भगवान का सहारा ले दो, हनुमान जी की तरह पार लग जाओगे। और अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उदास हो गए, थक गए, अभी ऐसा दौर है, ये कठिन समय है, मनुष्यता ने ऐसा विपरीत समय इसके पहले नहीं देखा, इसलिए अच्छे अच्छे टूट गए। बूढ़े लोगों से पूछे तुम क्यों टूट गए? बच्चों की नौकरी चली गई, बच्चों का फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो गई, किसी का व्यापार बैठ गया, कैसे काम करेंगे? लेकिन उदास नहीं होना, इसीलिए हनुमान जी से जुड़े रहिए। आप उदास हुए, आप टूटे, दूसरे उसका फायदा उठाएंगे। किसी ने लिखा है, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, दीवार क्या गिरी मेरे खस्ता मकान की, लोगों ने आने जाने के रास्ते बना लिए। आप जरा सा कमजोर होंगे, दूसरे तो तैयारी बैठे। थोड़ा सावधान रहे, जुड़े रहिए हनुमान जी से। और एक बात याद रखिए, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने व्यावसायिक जीवन में कई ऐसे अवसर आएंगे जब आपको सीमाएं लांघना हो, लेकिन अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपना आदर्श, अपनी नैतिकता, ये कभी मत छोड़ना। 2 पैसे कमाने के लिए, पद और प्रतिष्ठा अर्जित करने के लिए गलत काम मत करिएगा। यही सीखी हनुमान जी से।
आज हम जिन लोगों को ऊंचा उठा देखते हैं उनका पतन भी देखते हैं। देखिए, आपको एक घटना सुनाता हूं, कैसे सब कुछ धीरे धीरे उतरता गया। एक आदमी ने मछली बेचने का धंधा करता था, तो उसने अपनी दुकान पे एक बोर्ड लगाया, फ्रेश फिश सोल्ड हियर, यहां ताजी मछली बेची जाती, ऐसा बोर्ड लगा दिया। एक आदमी उधर से गुजरा, उसने कहा, अरे तुमने लिखा है फ्रेश फिश सोल्ड हियर, तो फ्रेश ही बेचते हो कि बासी बेचते हो? उसने कहा फ्रेश बेचता हूं। तो फिर लिखा है क्यों फ्रेश जब फ्रेश बेचते हो? हटाओ। तो बोर्ड पे से फ्रेश शब्द हटा दिया, तो लिखा रह गया फिश सोल्ड हियर, मछली बेची जाती है। फिर एक आदमी आया, उसने कहा तुमने लिखा फिश सोल्ड हियर, तो यही बेचते हो, कहीं और तो नहीं बेचते? बोला हाँ यही बेचता हूं। तो बोले हियर क्यों लिखा, हटाओ। तो उसने हियर शब्द भी हटा दिया। अब बोर्ड पे लिखा रह गया फिश सोल्ड। फिर एक समझदार आदमी आया, उसने कहा भैया सोल्ड लिखा है तो बेचते ही हो ना? हाँ, तो फिर लिखने की क्या जरूरत है जब पता ही लग रहा है बेच रहे हो, हटाओ सोल्ड। सोल्ड भी उतर गया, बोर्ड पे फिश रह गया। फिर एक और आया और उसने उस आदमी से कहा, आधे किलोमीटर दूर से बदबू आती है और पता लग जाता है कि दुकान मछली की है, तो ये फिश भी क्यों लिखा, हटाओ। उसने फिश भी हटा दिया, अब केवल खाली बोर्ड लगा रह गया। खाली बोर्ड लगा रह गया तो एक आदमी और आया और उसने कहा, अरे भैया जब कुछ लिखा ही नहीं है तो बोर्ड भी क्यों लगाया है? और उस आदमी का बोर्ड भी उतर गया। यही तो हमारे साथ हुआ है। हमारे सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में, हमारी व्यवसायिक जीवन में पहले ईमानदारी उतरी, परिश्रम उतरा, शिक्षा उतरी, नैतिकता उतरी, धर्म एक एक करके उतरते गए। नग्न हो गए हैं लोग, नग्न, खाली खड़े हैं। तो ऐसे समाज में काम करना है। इसीलिए एकल अभियान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को मैं नमन करता हूं कि आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। आइए हनुमान जी के साथ अब आगे चलते हैं। हमारी जो राष्ट्रीय जीवन है, हमारा जो सामाजिक जीवन है, उसमें चले। इस समय हमारे देश में 3 बड़ी समस्याएं चल रही हैं और नई पीढ़ी के बच्चे तो ये 3 समस्या को देख के और दुखी हो जाते हैं। भ्रष्टाचार, अपराध और निकम्मापन। ये निकम्मापन मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं। भ्रष्टाचार और अपराध की कहानी सुनाने की तो मुझे आपको जरूरत है नहीं। पैसे कमाने की अंधी दौड़ लगी है, जिससे देखो वो पैसे की थैली लिए या उसके लिए दौड़ रहा है। यदि इस अंधी और उन्माद भरी दौड़ में आप शामिल नहीं होते हैं तो आप हाशिए पे पटक दिए जाएंगे या इस भीड़ के पैर तले रौंद दिए जाएंगे। क्या वक्त आया, समय समय की बात है और समय समय का योग। लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। ऐसा उल्टा टाइम आ गया। जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनका कोई दर्जा नहीं है, जिनके पास योग्यता नहीं है, ऐसे नाकारा, निकम्मे, भ्रष्ट, अपराधी वृत्ति के लोग आज हमारे कर्णधार बन जाते हैं। इस समाज का विपरीत है। नई पीढ़ी के बच्चे हमसे सवाल पूछते हैं, इस देश की कल्पना की जा रही है। इसलिए आप लोग जो काम कर रहे हैं, इसका परिणाम अभी भले ही न दिखे, आगे आने वाली पीढ़ी पे बहुत बड़ा उपकार एकल अभियान कर रहा है। क्योंकि समय तो विपरीत आया। आज यदि सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन देखें, कभी कभी तो लगता है सूर्यास्त का समय है।
और सूर्यास्त के समय छोटे नाटे कद के लोगों की परछाइयां बड़ी हो जाती है। कई नाकाबिल लोग आज प्रमुख स्थानों पर हैं, चिंता होती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ऐसे हैं, लेकिन फिक्र है। ऐसे में आपको ये जो समाज सेवा का, ये जो खास तौर पे एकल ग्रामीण संगठन द्वारा जो ये काम किया जा रहा है कि हमें ग्राम को जोड़ना है शहर से, हमको शहर को एहसास कराना है ग्रामीणता की श्रेष्ठता से। ये जो सेतु, ये जो संतुलन का आप काम कर रहे हैं ना, बड़ा अद्भुत काम है। अपने सामाजिक और अपने राष्ट्रीय जीवन में जो लोग हैं उनको समझाइए, अहंकार छोड़ दें। मैं शहर का आदमी, वो गांव का आदमी, मैं बड़ा आदमी, वो छोटा आदमी, ये भेदभाव अच्छा नहीं है देश के लिए। यदि आप हनुमान चालीसा की 9वीं चौपाई को स्मरण करें तो आपको पंक्ति मिलेगी, सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी ने छोटे रूप में सीता जी को दर्शन दिए और विशाल रूप में लंका जलाई, क्योंकि हनुमान जी एक कला जानते थे, और वो कला ये थी कि कहां छोटा होना, कहां बड़ा होना। आज हम लोग यही तो भूल गए। तो विनम्र हो जाएं, और विनम्र होने के बाद सक्रिय होके इस समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आप कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, सेवा में पीछे न हटे। हमारे बहुत सारे भाई बहन एकल ग्राम संगठन, वन बंधु परिषद, ऐसे कितने अभियान कर रहे हैं। ग्रामोत्थान रिसोर्स सेंटर गांव गांव जाकर 46 रथ की संख्या मुझे तो बताई गई है, मुझे याद है। अगर आप थोड़े भी समर्थ हो और मेरी बात सुन रहे हो तो दिल खोल के और हाथ फैलाकर दान करिएगा। जितना धन हो सके इस शुभ कार्य के लिए दीजिए। देखिए भैया, धन के 3 उपयोग है, दान, भोग और नाश। इसलिए अगर आप थोड़े भी समर्थ हैं तो ये जितने एकल अभियान है आपको जानकारी मिल जाएगी, इसमें सहयोग करिए बढ़ चढ़कर। और जब सेवा करने उतरे तो हनुमान जी के लिए पंक्ति याद रखें, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। मुझे लगता है कि एक सेवक को इस प्रसंग को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी रोने लगे, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं जाके संजीवनी बूटी लाता हूं। तो राम जी ने कहा था, हनुमान केवल बूटी लाना नहीं है, सूर्योदय के पूर्व लेकर आना है, क्योंकि सूर्य की किरण से ये जो वीरघातिनी शक्ति लगी है ये और विष से डूब जाएगी। और सबसे कठिन काम है सूर्योदय के पहले लाना। समयबद्ध हो गया। तब हनुमान जी ने कहा था, महाराज मैं लाऊंगा सूर्योदय के पूर्व, और जब तक हनुमान नहीं आएगा कल का सूरज नहीं उगेगा। मुझे ये पंक्ति हनुमान जी की इसलिए अच्छी लगती, इसको कहते हैं कमिटमेंट, संकल्प। ऐसा संकल्प लीजिए कि हम ये सेवा करके रहेंगे, समयबद्ध समय में करेंगे। देखिए, ये एकल अभियान, एकल ग्राम संगठन अभियान से जो बड़े बड़े पदाधिकारी जुड़े हैं, आप क्या समझते हैं ये सब फुर्सत पे बैठे हैं? लेकिन ये भी समय देते हैं, होते तो 24 घंटे ही हैं। आप क्या समझते हैं ये लोग जो हैं, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूं भाई, किसी का नाम नहीं लेता आज मैं,
इतने व्यस्त लोग हैं अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में, अपने पारिवारिक दायित्व में, फिर भी कर रहे हैं। 25वां घंटा भगवान ने किसी को नहीं दिया। 24 घंटे होते हैं, उसी में आपको एक छोटा सा दफ्तर नहीं चलेगा, उसी में एक आदमी प्रधानमंत्री बन के देश चला लेता है। आप क्या समझते हैं, क्या मंत्री, प्रधानमंत्री, जिम्मेदार लोगों के पास 25 घंटे होते हैं क्या? वही 24 घंटे जो आपके पास है। लेकिन लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर, 4 में तो 2 खाई, 2 आंटी की, ऋषि और लाए। बाद में भी 1 की 2 खाई। संकल्प शक्ति हनुमान जी की तरह रखिएगा। और आप लोगों पे तो बड़ी जिम्मेदारी है जो एकल ग्राम संगठन से जुड़े हैं। जब आप राम कथा पढ़ें तो उसमें किष्किंधा कांड आता है, 4था सोपान, सुंदरकांड के ठीक पहले। उसमें एक घटना है, हनुमान जी भगोड़े राजा सुग्रीव के मंत्री थे और उधर दोनों राजकुमार के रूप में सुग्रीव ने राम लक्ष्मण को देखा तो हनुमान जी से कहा जाओ देखो कौन है। जाके परिचय हुआ, राम जी थे तो लेकर आ गए और हनुमान जी ने राम जी की और सुग्रीव की मैत्री कराई। राम जी कौन थे? उदासीन व्रत लिए हुए संघर्ष कर रहे 2 राजकुमार जो गांव गांव घूम रहे थे लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि राम जानते थे कि यदि मुझे रावण जैसी बुराई को समाप्त करना है तो मुझे एक एक गांव के सबसे पिछले व्यक्ति को जागरूक करना पड़ेगा। राम जी का अवतार ही इसीलिए हुआ था, लोक शिक्षण के लिए, केवल राक्षसों के वध के लिए नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा भी है। और उनकी मैत्री सुग्रीव से कराई। सुग्रीव यानी सत्ता। आप लोग जब सामाजिक और राष्ट्रीय काम करें तो सत्ता से, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है, काम तो इन सत्ताधीशों से लेना ही पड़ेगा। ये जितने राजनेता हैं, मंत्री हैं, नौकरशाह हैं, इनसे भी सहयोग लेना है। सामान्य व्यक्ति और सत्ता के बीच में आपको सेतु बनना है। एकल ग्राम संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता और पदाधिकारी तो हनुमान जी बने थे। यहाँ राजा यानी सत्ता सुग्रीव, यहाँ सामान्य व्यक्तियों के नेतृत्व करने वाले राम जी, इन दोनों को जोड़ा था उन्होंने। और जब उस समय विश्व विजेता, उस समय तो सबसे बड़ी सत्ता रावण ही थी। और जब सुंदरकांड में प्रसंग आता है, रावण के सामने हनुमान जी खड़े हुए, छाती चौड़ी करके जब ब्रह्मास्त्र खोला तो रावण कांप गया, क्योंकि रावण ने अपने जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसकी आंख में आंख मिला के बात करे। आपका आत्मविश्वास, आपकी नैतिकता और आपका चारित्रिक बल इतना मजबूत होना चाहिए कि दुनिया की कोई सत्ता आपके सामने हो या आप उसके सामने हो, अपने श्रेष्ठ कर्मों को प्रदर्शित करिए उसके सामने, जो हनुमान जी ने किया था। इसलिए हनुमान चालीसा प्रत्येक व्यक्ति मंत्र की तरह, कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता की तरह याद करे। आइए, मैंने आपको हनुमान जी का प्रोफेशनल मैनेजमेंट बता दिया, मैंने सोशल मैनेजमेंट, नेशनल पॉलिसी का मैनेजमेंट बता दिया। अब चलते हैं हनुमान जी के साथ फैमिली मैनेजमेंट। देखो भैया, हम सब घर परिवार लेके बैठे, आप सक्रिय कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो या हमको केवल सुनने बैठे हो, सबका घर है। और आप कोई काम करो, यदि आपका घर नहीं बचा तो बेकार। परिवार बचाओ अभियान हमारा अभियान है। इस देश में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन परिवार बचाना, ये देश जिस तेजी से विकास कर रहा है ना हमारा, अमेरिका से आगे निकल जाएंगे तो आश्चर्य नहीं है। अभी तो बड़े बड़े देश हिल गए इस कोरोना से, लेकिन 15 साल बाद अगर हमने परिवार नहीं बचाए तो हम भी अमेरिका की तरह रोएंगे। वहां फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका है।
हमारे पास गुंजाइश है। हनुमान जी को देखो आप, चलिए उनके साथ चलते हैं। परिवार में है तो ब्रह्मचारी, लेकिन हर रिश्ते के जानकार हैं। किसी परिवार में 3 रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण हैं, माता पिता, पति पत्नी और संतान। ये 3 मिलके परिवार बनता है। यही पति पत्नी माता पिता बन जाते हैं, यही माता पिता पति पत्नी थे, फिर यही संतान हो जाते हैं, फिर ये क्रम है, यही संतान फिर पति पत्नी बनेंगे, ये क्रम है। अपने परिवार को इस दूसरे नंबर की चौपाई पर रखिएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यह हनुमान चालीसा की दूसरी चौपाई है। और तुलसीदास जी ने हनुमान जी की मां अंजनी को याद किया था। क्यों ऐसा बोला आप समझते हैं? क्योंकि परिवार के केंद्र में मां होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिन घरों में मातृ शक्ति का, अच्छा मां का अर्थ सामान्य रूप से लोग ये लेते हैं कि जिसने हमें जन्म दिया है वो मां है। थोड़ा सा संशोधन कर लें बारीक सा, जन्म देने वाली जननी होती है। मां तो एक पद है। मां का पद आपकी बेटी में उतर सकता है, मां आपकी भाभी हो सकती है, आपकी बहन मां हो सकती है, और तो और आपकी पत्नी में भी मां का पद उतर सकता है। जननी तो होती ही है मां। तो जिस घर में आपने अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी भाभी, अपनी बहन के भीतर की मां का सम्मान किया हो, उस घर में चल के हनुमान जी आएंगे, उस घर में चल के परमात्मा आएगा, उस घर में शांति होगी, उस घर में कलह नहीं होगा। मां एक पद है। अंजनी पुत्र, मां अंजनी को याद इसीलिए किया है। और मां का बड़ा मान करते थे हमारे हनुमान जी महाराज। हमारे हनुमान जी तो कहा करते थे, मेरे जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है मेरी मां का आशीर्वाद है। इसीलिए किसी ने कहा है, क्या सूरत थी क्या सीरत थी, मां ममता की मूरत थी, पांव छुए और काम हुआ, अम्मा एक मुहूर्त थी। दुनिया के सारे शुभ मुहूर्त मां के पैरों में होते हैं। पूरे परिवार की व्याख्या तो इतनी सुंदर की है हनुमान चालीसा में। जब आप हनुमान चालीसा की 6वीं चौपाई पढ़े तो उसमें लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। आप शंकर जी के बेटे हैं, केसरी का अंश हैं, माता पिता को याद किया है। आज हमारे घरों में माता पिता का मान करें, पति पत्नी अपने संबंधों के प्रति बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, तब आप संतान को बचा पाएंगे। आज भारत के घरों में जितनी चुनौतियां चल रही हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हम अपनी संतानों को संस्कार कैसे दें। आने वाला समय बड़ा टफ है। आप अपने घर में बच्चों को परंपरा सिखाते हैं, वैल्यूज देते हैं, हमारे बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, वासनाओं की आंधियां चल रही हैं, और क्या शहर क्या गांव, कुछ नहीं बचा। आज तो गांव गांव में ये इंटरनेट, सोशल मीडिया ने वो पहुंचा दिया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गांव में नशा उतर आया, गांव वालों की वृत्ति भी धीरे धीरे भोग और विलास की तरफ मुड़ रही है। ऐसे समय आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई, उनको नैतिक जीवन से, उनको सही जीवन से जोड़ने की। समय बड़ा टफ है। इसीलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की 21वीं चौपाई में बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप राम जी के द्वारपाल हैं,
आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो महाराज आप हमारे गांव, आप हमारे समाज और आप हमारे परिवार के भी द्वारपाल, चौकीदार बन जाएं। हनुमान जी को चौकीदार बताया इस 21वीं चौपाई। और यदि आप हमारे बाहर खड़े हैं घर के, तो दुर्गुणों का जब हमला होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आपको देख के कौन दुर्गुण आएगा। हमको भी ये चौपाई अपने ऊपर लागू करना है। पता नहीं कब कौन सा दुर्गुण हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। अच्छे अच्छे भद्र लोग भी एकांत में गलत काम कर जाते हैं, इसलिए लिखा है। इसलिए अपने परिवार में इस समय तो थोड़ा कठिन समय चल रहा है ना कोरोना के कारण। लंबे समय लोगों को अपने परिवार के साथ रहना पड़ा, तो शुरू में तो लोगों ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, अपने परिवार के साथ हैं, तो इतने खुश हुए। उसके बाद तो एक दूसरे की सूरत देखना पसंद नहीं कर रहे। अरे ऐसा लग रहा है कि इसकी गर्दन उतारोगे अपनी काट। बहुत देख लिया बोले, लड़ाइयां चालू हो गई, बच्चे चिड़चिड़े हो गए, चाहे बच्चे गांव के हों कि शहर के। होगा, ऐसा होगा भाई। उनकी जो एनर्जी थी, जो क्लासरूम में, जो कैंपस में निकल जाती थी, वो घर में रुक गई। तो क्या करेंगे? इसलिए आप अपने घरों में, गांव के चौपाल में सबको जब भी इकट्ठा करें, सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़े। हमने हनुमान चालीसा से मेडिटेशन का एक कोर्स बनाया है 6.5 मिनट का। वो एक चौपाई सांस से भीतर लें, एक बाहर। वो तो आपको मिल जाएगा नेट पे, नहीं तो आप हमारी स्नेहा बहन जी से ले लें और वो कराइए। देखिए, यदि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं किया तो ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट। पता ही नहीं लगेगा कब घर उजड़ जाएगा। परिवार जीवन की बात कर रहा हूं। और यदि हनुमान चालीसा को मंत्र के रूप में सांस से जोड़ेंगे तो पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएंगे। गांव की, समाज की, व्यक्ति की और परिवार की पॉजिटिविटी पर काम करिए। अच्छा, लोग मुझसे पूछते हैं पंडित जी पॉजिटिविटी क्या होती है? जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो किसी ने एक पंक्ति लिखी है, लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर। पॉजिटिविटी क्या होती है बता रहा हूं। लोगों ने फेंके थे जो पत्थर हम पर, हमने उन्हें जोड़कर घर बना लिया। यह है पॉजिटिविटी। तो दुनिया अपने हिसाब से चलेगी, आप कहिए। और आइए, अब मैं आपको ले चलता हूं निजी जीवन की ओर, पर्सनल लाइफ। हम लोग 3 बातों से बने हैं, शरीर, मन और आत्मा। 3 बातों से बने हैं। जिनका जीवन केवल शरीर पर टिकेगा ना, वो जिंदगी भर अशांत रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्सा करेंगे, झंझट खुद भी पैदा करेंगे, दूसरों के लिए भी। शरीर से आगे मन है। मन तो अशांति का केंद्र है, अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। शांति केवल आत्मा पे। आप लोग एकल ग्राम संगठन में शांति दूत भी हैं। आप लोगों को समझाइए कि शांत होकर काम करिए, शांत होकर। अपने कार्यकर्ताओं को हमको ये बात समझाना चाहिए कि जब सीता जी की खोज में दक्षिण दिशा में वानरों का दल गया, तो सीता जी कौन है? सीता जी समाज की शक्ति है, भक्ति है और शांति है। 3 बातें। हम लोग भी उसी की खोज में लगे। सारे वानर कूदने लगे। उस दल का नेतृत्व कर रहे थे अंगद। उसी दल में राम जी की सेना के सबसे बूढ़े व्यक्ति जामवंत भी थे। आप सब जानते हैं इस प्रसंग को। और जब ये सब लोग चले तो बड़े उत्साहित हुए कि राम जी ने हमको काम सौंपा है, हम काम करने जा रहे हैं, हम काम करने जा रहे हैं। लेकिन उस दृश्य में जरा आप ध्यान देना, हनुमान जी कहीं नजर नहीं आते। एक बार तो राम जी ने भी देखा कि हनुमान कहां है, दूर खड़े थे। जब सब निकल गए तो हनुमान जी आए। पाछे पवन तनय सिरु नावा, ऐसा लिखा है, सबसे पीछे।
और प्रणाम किया। राम जी समझ गए। राम जी ने अपना हाथ हनुमान जी के सिर पे रखा। परसासी सरोवर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। और अंगूठी हनुमान जी को दी। अब जरा विचार करिए, और किसी को क्यों नहीं दी? क्योंकि राम जी जानते थे ये जितने कूद रहे हैं ना, ये कूदते ही रहेंगे, काम यही करेगा। भगवान जानता है कौन काम करेगा। कई लोगों की आदत होती, हम करेंगे हम करेंगे, ओवर एक्सपोजर, आगे आगे दौड़ना, तमाशा करना, दिखावा करना। अरे किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? भगवान सब जानता है, उसने चयन किया है आपका। इसलिए याद रखिए, यदि आप एकल अभियान से जुड़े, एकल ग्राम संगठन के सदस्य हैं और कोई सेवा कर रहे हैं, तो अहंकार मत पालना। ये मत सोचना कि आप कर रहे हैं, दरअसल आपका चयन परमात्मा ने किया है और उसने आपको ये काम लगाया है। आप भगवान के चयनित व्यक्ति हैं, इस पर गौरव करिए। आप ये काम कर रहे हैं, इस पर घमंड कभी मत करना। उसने चुना है तो कर पा रहे हैं। आप बड़े श्रेष्ठ हैं, वो जानते हैं। उन्होंने हनुमान को चुना और अंगूठी दी। आपको भी एक एक अदृश्य मुद्रिका दी गई है, तब आप काम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान जानते थे कि अब ये जो जाएगा हनुमान, तो लंका रूपी शहर से हमको अब जोड़ेगा। इसीलिए आप हनुमान जी को लेकर जरूर चलिए। अभी मैं निजी जीवन की बात कर रहा हूं ना, और जब सारे बानर चले तो सबको जब भूख प्यास लगी, मरने सरीखे हो गए सब लोग, तो हनुमान जी ने कहा कि अगर इनको पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे। एक ऊंचे स्थान पे खड़े होकर हनुमान जी ने देखा कि एक गुफा में कुछ पक्षी जा रहे हैं, तो हनुमान जी ने लगा यहां पानी है। सबको कहा चलो अंदर पानी पीते हैं। तो कोई अंदर जाने को तैयार नहीं हुआ। नेतृत्व अंगद कर रहे थे। अंगद ने कहा मैं तो जाता ही नहीं गुफा में, क्योंकि इसी गुफा के कारण मेरे काका और बाप में लड़ाई हुई थी, तो मैं तो गुफा की तरफ मुंह करके भी नहीं सोता हूं, फिर कौन जाएगा। आगे कहे हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर विलंब न कीना। हनुमान जी आगे हो गए। जब चले तो सबसे पीछे थे। प्रदर्शन में हनुमान जी का विश्वास नहीं, पराक्रम में विश्वास है। कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। और जब अंदर गए तो स्वयं प्रभा नाम की एक देवी मिली। राम जी की भक्त थी। इन्होंने बताया, उन्होंने कहा जलपान करो, तुम सीता की खोज में जा रहे हो, शक्ति भक्ति और शांति की खोज में, तो मैं जो कह रही हूं वो करो। और उसने क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। मूदहु नयन बिबर तजी जाहू, आंखें बंद करो और जब खोलोगे तो अपने आप को समुद्र तट पे पाओगे। मूदहु नयन का अर्थ है ध्यान लगाना, मेडिटेशन करना, योग से गुजरना। हमारा हर कार्यकर्ता, मेरा तो आग्रह है, हनुमान चालीसा से 3.5 मिनट से 5 मिनट का ध्यान जरूर करें। हनुमान जी ने भी किया, वानों ने किया, और जब आंख खोली तो समुद्र तट पे मिले और सीता जी का पता मिल गया। इसलिए आपसे मेरा आग्रह है, कठिन समय में आप दुर्लभ काम कर रहे हैं, हनुमान से जुड़े रहिए। क्योंकि हनुमान जी के मैनेजमेंट की पंक्ति है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तीर्थ। हनुमान के भक्त को दुर्गम काज करना चाहिए और आप लोग कर रहे हैं। हम तो हमेशा से कहते हैं अब सुगम का समय चला गया, सामान्य का वक्त चला गया, तो जो करना है ऊंठा करना। मैं तो निवेदन करता हूं, दूध पे तो सभी मलाई जमा लेते हैं, जो पानी पे मलाई जमाए वो हनुमान का भक्त है। और आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो सचमुच पानी पे मलाई जमाने जैसा है। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं आपका आभारी भी हूं कि आप जैसे सुधी लोग
मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को याद करते रहते हैं। मैं तो उज्जैन में शांतम में रहता हूं। विश्व का पहला हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र है ये। कभी समय रहे, आने वाले वक्त में जब परमात्मा कहे यहाँ आइएगा। देश दुनिया में कथाएं करते हैं, इन दिनों 6 महीने से यही हैं, कहीं नहीं गए। पिछले हफ्ते हमारे साथ भी एक घटना घट गई। हमने शिप्रा जी के तट पर उज्जैन में ये शांतम मनाया है। शिप्रा मैया में ऐसी बाढ़ आई कि पानी आ गया शांतम में, और हमारी बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर 7 फीट डूब गया। इतनी तबाही हुई, एक बार तो लगा कि सब चला गया, और चला भी गया। लेकिन मैंने हनुमान जी से पूछा, महाराज हम तो मान के चलते थे राम दुआरे तुम रखवारे, ये तो सब उड़ गया, कुछ नहीं बचा। 15 दिन पहले जब शांतम को मैंने देखा तो मुझे लगा सपने देखने में तो कोई बुराई नहीं, पर जब सपने टूटते हैं तो कौन बचाएगा। तब मैंने हनुमान जी से कहा, इच्छा है कोई भूल हो गई हो तो ले जाइए सबके, लेकिन बड़ी लीला निराली है। 15 दिन में ऐसी स्थितियां बनी, नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ हमारा, लेकिन आप जैसे लोगों ने सहयोग भी दिया, दे भी रहे हैं, और वापस हम शांतम में ऐसी स्थिति में आ गए कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रतिदिन 8 बजे एक संध्या सत्संग करते हैं जिसमें हम भागवत सुना रहे हैं। तो मैंने ये बात आपको सिर्फ इसलिए सुनाई कि कठिन परीक्षा की घड़ी हनुमान भक्तों के जीवन में भी आएगी, हम लोगों की भी आएगी। निराश मत होना। दुर्गम काज जगत के जित, दुर्गम काज था, पूरा शांतम तबाह हो गया, लेकिन सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। हनुमान जी उसको सुगम कर देते हैं। ऐसे शांतम से मैंने आपसे बातचीत की। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, मेरी 40 मिनट की अवधि थी वो पूरी हो रही है। आपको यश मंगल कीर्ति प्रदान करें। आप जो भी काम कर रहे हैं बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। मेरे लायक जब भी कोई काम होगा मैं अवश्य आपकी सेवा करूंगा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान। प्रणाम पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शिक्षक दिवस और पितृपक्ष की उसमें आपका आशीर्वचन मिल गया, तो मुझे लगता है कि सब लोग अपनी जीवन यात्रा को सुगम बनाएंगे, आत्मशुद्धि भी करेंगे, और व्यवसायिक जो कॉन्फिडेंस मिलेगा वो भी सबको मिलेगा। प्रणाम, पूरे संगठन की तरफ से मेरा प्रणाम पंडित। चलो बेटा। अब मैं अपने रोटरी क्लब ऑफ बसंत वैली के प्रेसिडेंट विनीत जी से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा सा रोटरी और एकल जो काम करने की चेष्टा कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और इतने में वो ज्वाइन करेंगे तो मैं कुछ रोटेरियंस हमारे साथ जुड़े हैं उनका हम स्वागत करते हैं। पीडीजी दीपक तलवार, मोहित आनंद भाटिया जी, मनिक शर्मा जी, पुष्पा सेठी जी और एमएन कबीर जी जुड़े हैं बांग्लादेश से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीजी विनय भाटिया जी भी जुड़े हैं, उनका भी धन्यवाद। विनीत जी आप ज्वाइन कर सकते हैं। श्योर। हाँ विनीत जी। थैंक यू राजेश भाई। देवियों और सज्जनों, साथियों एकल से व फेलो रोटेरियंस, नमस्कार। गुरुओं को नमन। आज हमारे वक्ता श्रद्धेय विजय शंकर जी ने संकट मोचक हनुमान जी के एक अनूठे व्यक्तित्व से हमें अवगत कराया। इन अ लाइटर वेन, मैं तो उनके बेस्ट क्राइसिस मैनेजर रूप को ही जानता था बचपन से। हनुमान चालीसा बगल में रखकर सोता था परीक्षा के समय। All in lighter vein, Pandit Vijay Shankar ji has really given us a insight of Hanuman ji's management skill and how he handled the most critical period. Coming back to what राजेश जी ने मुझसे बोला है कि हम कुछ एकल और रोटरी क्लब के बारे में जो हम लोग साथ हुए हैं उसके बारे में बताएं। तो एकल व रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली बसंत वैली का अच्छा कार्य व उद्देश्य के लिए साथ में आना एक अच्छा प्रतीक है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं इसके लिए
बागड़ा जी व राजेश जी को तहे दिल से शुक्रगुजार। I'll be failing in my duty if I don't acknowledge the support and guidance received from District Governor Sanjeev Rai Mehra ji and all the seniors. We have been seeing past DGs, Vinay Bhatia ji, Deepak Talwar ji, even DG elect, and all such seniors are always present and encouraging us to go ahead. As a matter of fact, this was a source of inspiration and motivation which egged us to move ahead with our plans. It is only a beginning and we have to go miles. Man mein hai Vishwas, we shall succeed in taking it far in the service of mankind. हम लोग थोड़े समय के लिए नहीं जुड़े हैं एकल के साथ। कई प्रोजेक्ट्स एकल और रोटरी दोनों का उद्देश्य एक है। हम रोटरी से चाहते हैं, रोटरी का ये मिशन है कि 2025 तक पूरे भारत को साक्षर बना दें। एंड इस उद्देश्य को लेकर एकल आज नहीं 30 साल पहले निकल चुका है, कई पड़ाव पार कर चुका है, और ऐसे साथी के साथ होना उद्देश्य के लिए हमारे लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तो वी होप कि we'll succeed in our mission and not only education, साथ में संस्कार, ग्रामोत्थान। अगर हम वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ग्रामों की तरफ देखें, आज वहाँ हमसे ज्यादा जरूरत है, उधर अच्छा पानी नहीं मिलता उनको पीने के लिए। तो ये सब जो उद्देश्य हमारे और एकल के एक है, इस जर्नी में हम साथ रहेंगे और जरूर पूरी करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद विनीत जी। हमारा जो अगला कार्यक्रम है 12, 13, 14, एक हम एकल ग्राम संगठन और रोटरी और एकल ग्राम संगठन महिला समिति मिलकर कवि सम्मेलन कर रहे हैं। उसके बारे में मेरे से बेहतर हमारे मित्र सौरभ पुरी जी हैं प्रयाग से। ही इज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो सौरभ से मेरा निवेदन है कि सौरभ जी इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता दें, जिससे कि जो हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन सर आ रही है आवाज मेरी आपको? सर यस सर, सौरभ जी यस, पहले म्यूट नहीं हो रही थी सर। थैंक यू। जय सिया राम। शुरुआत जब भगवान श्री राम की बात हो रही है तो उसी से करते हैं आप सबको प्रणाम के साथ। मन हारा तो रावण है, मन जीता तो राम, मन ही मन में चल रहा देव असुर संग्राम, मन ही अंगद मतलब अंगद की तरह अडिग, मन बजरंगी। अब तो हम समझ गए कि वो मैनेजमेंट गुरु भी हैं। मन ही अंगद मन बजरंगी, मन की शक्ति अपार, मन में राम तो वानर भी कर जाए लंका पार। प्रबंध नीति गुरु के अवतार में भगवान श्री बजरंगबली जी की जय हो। एंड व्हाट एन अमेजिंग एंड अ पावरफुल सेशन by Pandit Shri Vijay Shankar Mehta ji. I am personally charged up and enlightened to another level. Thank you. I am Rotarian Saurabh Puri, a proud Rotarian from District 3120, Prayagraj, and a humble Ekal volunteer. About our event. चेहरे पर मौन और अंदर बवाल लिए बैठे हो, भाई अपनों से तो खुलो, दिल में क्या जंजाल लिए बैठे हो। जी हाँ, काव्य कला उत्सव का ये आवाहन शब्द है। 12, 13 और 14 सितंबर को एकल ग्राम संगठन आपके रोटरी क्लब के संयोजन के साथ लेकर आ रहा है एक अखिल भारतीय आभासी कार्यक्रम, जिसमें हमारे साथ इस विस्तृत मंच पर कुछ ऐसे उभरते हुए लेखक, कवि और प्रेरणास्पद ललक रखने वाले वक्ता और जिनके साक्षी होंगे हमारे देश के सम्मानित एवं जिम्मेदार नागरिक। इस अत्यंत मनोरंजक कार्यक्रम में हर्षित मन से देश के हर कोने से आए इन उभरते कलाकारों का पुनर्बलन करेंगे। कलाकारों को सहभागिता के लिए 200 रुपए का और श्रोताओं को 100 रुपए के महादान की हम स्नेहिल अनुनय करते हैं। महादान क्यों? महादान इसलिए क्योंकि ये धनराशि पूर्णतः ग्रामीण आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के कल्याणार्थ होगी
और इस महादान के अवज में कलाकारों को पुरस्कार के रूप में सहभागिता प्रमाण पत्र के साथ साथ सबका प्यार और आशीर्वाद भी मिलेगा और श्रोताओं को मिलेगा मजीद सुकूनी एहसास। और आप लोगों की आवश्यकता क्यों है वहां? 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, आप साथ होंगे तो इस कार्यक्रम की औकात बनेगी। थैंक यू रिस्पेक्टेड डीजीज, क्लब प्रेसिडेंट, क्लब सेक्रेटरी एंड ऑल रिस्पेक्टेड रोटेरियंस and fellow Ekal volunteers and the virtual meet moderators of this meeting for allowing me to present this request. Much gratitude and thank you. थैंक यू सौरभ। आपके आगे जब आप करते हो तो लगता है कि हमारा जो आगे कवि सम्मेलन होना है वो सक्सेसफुल हो ही जाएगा। God bless you. Thank you sir. Thank you sir. नमस्कार। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको एकल प्रणाम। मैं सभी उपस्थित महोदय को सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और श्रद्धेय विजय शंकर जी ने तो जो दिमाग की जो नारियां सब खोल दी, उन्होंने तो हनुमान की, हमारे हनुमान की विशेषताएं जीवन में उतारने लायक बताई और संकल्प और आत्मविश्वास जो हमारे में जताया है, उनके लिए मैं उनको साधुवाद दे रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। और रोटरी क्लब के डीजी और पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तलवार जी और सभी को मैं अपना साधु से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाने में सहयोग किया, उनकी अनुमोदना करता हूँ मैं। और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली वसंत वैली जिन्होंने इतना प्रयत्न करके जो कार्य किए हैं, उनके लिए धन्यवाद है। और महिला संगठन की सारी इकाइयां जिसमें जो जिजान से इसमें कार्य में लगी हुई है, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उपस्थित सभी महानुभावों का और एकल ग्राम संगठन के सभी महानुभाव, एकल ग्राम संगठन के सभी नगर संगठन, ये सारे मिलकर इस कार्य को जो गति दे रहे हैं, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरी तरफ से सबको साधुवाद। आज जितने लोग उपस्थित हुए और यहाँ आकर के इस कार्य को इतना शोभा बढ़ाई कार्य की, और आगे के कार्य में जो कवि सम्मेलन हो रहा है उसके लिए जो कार्य करने के लिए, उनके लिए मैं बहुत बहुत सबको साधुवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजेश जी को भी धन्यवाद देता हूँ जो इस कार्य को इस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक हमारे लिए सीढ़ी है, बहुत अच्छा है सबको। और कार्यक्रम का यही है, सबको बहुत Vans equipped with laptops, a big screen and a trainer. At Gramothan Centres, training for computer operations, tailoring, better farming technology and use of non-chemical based fertilizers, nutritional gardens, handicrafts etc. are given. They have helped in empowering the men and women of villages. Ekal has become a people's movement with the involvement of millions in rural and urban India. Come, join this people's movement and let us together give wings to the dreams of rural children. सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। धन्यवाद।